इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सामायिक की किंचित भी कण भर भी ऐसा नहीं कह रहा कि सामायिक की कोई बात नहीं, सामायिक बहुत बड़ी चीज है, परंतु समय के साथ देखा जाता है और तौला जाता है। उस सामायिक के बीच में खोल लेने से वो व्यक्ति उसका प्रायश्चित करे, उसके लिए जो भी समाधान गुरु से आचार्य से प्राप्त हो वह करे, लेकिन उस समय उसका जो कर्तव्य और फर्ज है वो यह है, उस दुखी और रोगी के साथ जाए और जाकर उपचार करे। बंधुओं, क्या विचार है? बात श्रावक की चल रही। कोई भी कार्य हो, व्यक्ति की भावनाएं उस कार्य को अच्छा और बुरा बनाती हैं। कार्य तो अपने आप में कार्य होता है, लेकिन उसके साथ भावना क्या जुड़ी। मैंने अभी कहा, कोई आदमी, कोई भाई बहन ये अंदाजा न लगा ले फिर तो समय खोल कर चलते बनो, कोई काम आ जाए, घर से खबर आ जाए कि चलो जी काम है और चलते बनो, यूं नहीं है। सामायिक सामायिक है, वो एक परिस्थिति है और विशेष परिस्थिति है। उस परिस्थिति का समाधान वही था, लेकिन इस बात को हर एक बात से जोड़ करके आदमी सामायिक को इतना सस्ता और आसान बनाए, वो ठीक है। ठीक है ना श्रावक? सामायिक सामायिक है, उसका पालन करना चाहिए। वो एक परिस्थिति थी, उस स्थिति में ऐसा हुआ। बंधुओं, एक वैदिक कथा न, एक बार कुछ लोग कांवड़ ला रहे। अब श्रावण मास में कांवड़ लोग लाते हैं वैदिक परंपरा में, तो इस बात को बहुत महत्व है, धर्म मानते हैं। कांवड़ जो है गंगा से उठाते हैं या कावेरी से उठाते हैं और फिर अपने इलाके में जहां उनको ले जाना होता है वहां पर मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसा करते हैं। कुछ लोगों का समूह इस तरह कांवड़ लेकर के आ रहा है। जब वो लोग आ रहे थे तो रास्ते में, बिल्कुल रास्ते में, उन्होंने देखा एक गधा पड़ा हुआ, मुंह खोल रखा, हांफने लग रहा है और जैसे कहते हैं आखिरी सांस लेने लग रहा हो, ऐसी उसकी स्थिति है और पांव पीटने लग, मारने लग रहा है। कांवड़ लाने वाले उन लोगों ने उसे देखा, कईयों ने तो ऐसे किया और बराबर से निकल गए, कोई उधर से निकल गया और कोई उधर से निकल गया। मन में घृणा भाव है, और बीमारी कहां, निकल जाओ इधर से, निकल जाओ उधर से। उनमें एक स्वामी जी की, जो कांवड़ लिए हुए थे, वो भी उनके साथ में थे। उन्होंने भी उस गधे को देखा। उनके मन आया कि ये प्यासा है, प्यास से मर रहा है। नजर डाली आसपास, कहीं भी कोई जल का प्रबंध नहीं था, कोई तालाब, कोई और कुछ पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ा, और ये जीव मरणासन, मरने की स्थिति में है और उनका अंतर्मन कह रहा था कि ये प्यासा है। उन्होंने बंधुओं आगे जाने की बजाय अपने कांवड़ कंधे से उतार दी। वो तो जमीन पर रखते ही नहीं, पर उन्होंने रख दी। और रखने के बाद औरों ने देखा और कई लोग चिल्लाए इस बात के लिए, स्वामी जी क्या कर रहे हो? उन्होंने नहीं सुना। वे तो बैठ गए और जो उनके कांवड़ में बर्तन था, लूटा था, कोई और था, घड़ा था, जो था वो लिया और उन्होंने ले करके उस गधे का मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसके मुंह में पानी डाल दिया और पानी गट गट करके पी गया वो, और सारा पानी पिला दिया उसको, गधे को पानी पिला दिया। पानी पी करके वो बच गया, वैसे पसरा पड़ा था, मरणासन्न स्थिति में था, और अब तो उसने पांव भी समेट लिए बैठ गया और स्वामी जी ने उसकी कमर पर हाथ फिराया तो खड़ा न हो गया, बच गया।
और सब लोगों के विचारधारा भावों की बात। किसी ने तो यूं कहा, लोग पवित्र जल था, इतने दूर से लाए थे और मंदिर में चढ़ाना था, और ये इन्होंने क्या कर दिया। कुछ ने कहा नहीं भाई, धर्म किया है इन्होंने, एक अच्छा काम किया है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी सोच है। यह है बंधुओं, उन्होंने अपना पानी उस जानवर को, वो जीव को पिला दिया और वो बेचारा बच गया। कोई भाई श्रावक इतनी बारीकी में ना जाए कि वो बच गया, आयुष काल से बचा, पानी से बचा, किससे बचा। ये बातें जो हैं तत्व ज्ञान के अलग से विचार किए हैं। यहां तो व्यवहार को सोचो, उसको प्यास थी, प्यास से मर रहा था, उसको पानी पिला दिया गया और वो बच गया। बंधुओं, जिसने पानी पिलाया, स्वामी जी कहते हैं भाई अपनी तो कांवड़ लाना और मंदिर चढ़ाना अपना तो सफल हुआ। बाकी बाकी कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार करे। मैं कह रहा था, यह तो समय के साथ में परिस्थिति को देख करके फिर सोचा जाता है कि यहाँ पर क्या उपयुक्त और क्या कैसे है। तो मैं बात कर रहा था, सामायिक खिलौना नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति है, किसी के जीवन और मरण का प्रश्न है। अगर वहां वो वैद्य सेवा करता है तो एक उत्तम काम करता है। हर एक कार्य फिर दोहरा कर कहता हूं, भावनाओं के द्वारा अच्छा और बुरा हुआ करता। भावनाएं खराब हैं तो कार्य गलत हो जाएगा, और अगर भावनाएं अच्छी हैं तो कार्य अच्छा हो जाएगा। बात जीवानंद की कर रहे हैं, अद्भुत कथा है और बड़ी प्रेरक और समझने की कथा है, विलक्षण है समझने की। बंधुओं, जीवानंद वैद्य करता था, दवा देता था। उसके व्यक्तिगत जीवन की बात कुछ आई। उसके कुछ मित्र, 5 मित्रों का जिक्र आया। उनकी अपनी एक अच्छी टोली थी मित्रों की। उसके 5 मित्र, वो मिलते रहते थे। जब कभी मौका होता तो जीवानंद के पास आ जाते, मिल लेते, मित्रता थी। कभी जीवानंद भी चला जाता, आपस में मिलना जुलना था। एक दिन की बात, वो सारे के सारे मित्र, 5 के 5 साथी संयोग से, चलो भाई जीवानंद से मिलेंगे, बैठेंगे, कई दिन हो गए बात हुई नहीं, चलो कुछ जैसा मित्र लोग बोल, चलो गपशप करके आएंगे, चलते हैं। और उसके यहां करके बैठ गए। यूं 6 मित्रों का ये दल बैठा हुआ था, दुकान में बैठा था। जीवानंद वैद्य की दुकान थी, उसमें बैठा था, बात हो रही। इस बीच एक घटना घटी। सामने जो सड़क थी, मार्ग था, वहां से एक साधु को नजर गई सबकी, देखा सब ने, साधु गुजरा, साधु था, पर देखा क्या, उसके तो शरीर के ऊपर मुखियां इतनी बैठी थी, भिन भिना रही थी, और देखा उसका तो शरीर कोढ़ नाम के रोग से ग्रसित। उस साधु को कोढ़ था और वो साधु समता के साथ जा रहा था। अब चूंकि कुष्ठ था, अब भिक्षा के लिए भी तो कहीं जाए, कोई आश्रय न दे, कोई घर में न आने दे, कोढ़ है इसको, तो कोई भी जरा भी कोई स्थान न दे, जैसे था। अब जिस लिए निकले थे वो निकले थे, जा रहे थे, नजर सबकी पड़ी। बंधुओं, देखते सब हैं, सोच और विचार, भावना सबकी अलग अलग होती, और वही देखने की बात है, किसने क्या देखा, किस तरह देखा, किसकी दृष्टि और विचार क्या बने। साधु तो आगे से निकल गया, सारे मित्रों ने देखा,
साधु था और उसके शरीर पर कोढ़ फूटा हुआ, सबने देखा। थोड़ी देर को सारे चुप रहे। एक बोला, कोई एक बोला उनमें से, और वह यह बोला, जीवानंद, तेरे वैद्य होने का कोई फायदा है? हाँ जी भाई, शराब को शराब को। एक दोस्त से सवाल, तेरा कोई फायदा है? दोस्त से बात कह सकता है इतनी बड़ी, तो और किसी को कह दे तो बुरा मान बैठे। बोले तेरे वैद्य होने का कोई फायदा है? वो बोला क्यों, क्या बात हो गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? कोई फायदा है? दुनिया को ना ना, कोई फायदा नहीं तेरे वैद्य होने का। क्या बात भाई, क्या कमी देखी तुमने? मेरे वैद्य होने का कह रहे हो कि कोई फायदा नहीं, क्या बात देखी? और ये जीवानंद कमाल हो गया, ये तुमने देखा नहीं? एक साधु गुजरा, उसके शरीर में कोढ़ फूटा हुआ था और तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और तेरे मन में नहीं आया कि भाई इस साधु को दवा दे दें, दवा लगा दें, कुछ का उपचार कर दें, इस साधु के लिए कुछ कर दें? तेरे मन में कुछ नहीं आया। क्या फायदा हुआ तेरे वैद्य होने का जब तेरे मन में इतना भी भाव नहीं आया? ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं यूं भी कह सकता हूं, किसी के पास बहुत सारा धन है और किसी ऐसे दुखी को देखता जब बहुत जरूरतमंद है और वहां के मुंह फिराकर चल देता, क्या फायदा उसके धन होने का? रह जाओ। किसी के पास कोई साधन है, वो किसी का भला कर सकता है और करता नहीं है, क्या फायदा हुआ साधन का? व्यर्थ है सब। मित्र ने कहा क्या फायदा हुआ तेरा जब तेरे मन में इतना भी विचार नहीं आया? जीवानंद के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान, कहने लगा भाई सोचा तो था मैंने। बोले फिर सोचा था, फिर फायदा क्या हुआ सोचने का भी? बोले बात तो सुनो पूरी। इस साधु को जो बीमारी है मैंने देख लिया उसको, उसकी दवा मैं जानता हूं, लेकिन क्या बताऊं, इस समय मेरे पास में वो दवा नहीं। अगर वो होते तो मैं इसको अभी ठीक कर देता, अभी स्वस्थ बना देता। ऐसी क्या दवाई? बाकी मित्र बोले ऐसी क्या दवाई है जो तेरे पास है? बोले मेरी दवा खत्म, इसलिए कह रहा हमारे को बता, हम ला के देंगे दवा। तेरे को कहां मिलेगी? बोले जाओ ले आओ। फिर मैं भी दिखाता हूं अपने वैदिक की बात और अपनी जानकारी की बात को, फिर मैं भी दिखाता हूं, जाओ ले आओ। बोले क्या दवाई लानी है? बोले मित्रों दवा तो मैं लिखवा देता हूं, पर ऐसे कहीं जाके पंसारी पे खड़े हो जा, मिलेगी नहीं। बोले ओ क्या दवाई ऐसी? बोले एक का नाम है लक्षपाक तैल। वह ऐसा तेल है जिसमें 1,00,000 दवाएं डलती हैं, तब जाकर वो पकता है, बनाया जाता है। बहुत श्रम साध्य है वह तेल चाहिए इसके लिए। और एक चाहिए रतन कंबल, 1.25 रुपए का आता है। ना मेरे पास कंबल है रतन कंबल, ना मेरे पास लक्षपाक तैल है, हमें क्या करें? उसके बिना तो कुछ नहीं। मित्र बोले हमें बता, हम लाते हैं तेरी दवा। वे मित्र चल पड़े। जाते जीवानंद ने कहा पता करना, जो दवा विक्रेता है, पहले तो पंसारियों के दवा मिलती थी, बोले पता करना किसी के यहाँ मिल जाए तो, लेकिन है बड़ा मुश्किल मिल पाना, कोशिश करना मिल जाए तो ठीक है। और ये जो रत्न कंबल है ये दुकानों पर नहीं मिलेगा, किसी सेठ के यहाँ मिलेगा, किसी के हो तो मिल जाए तो देखना। मित्र खोज में चल दिए और बंधुओं एक दुकान पर जाकर पूछा लक्षपाक तैल है? दुकानदार ने मुंह उठा के देखा। बोले खरीदना है? बोले हाँ खरीदने के लिए आए हैं। कीमत पता कितनी है उसकी? बोले नहीं पता तो नहीं है, पर जो होगी हम देंगे। मित्र संपन्न थे सारे,
उसने बहुत महंगा बताया, कथा के अनुसार लाख रुपए का बताया, इतना सा मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, लाख रुपए देंगे, लाओ तेल दो। उन्होंने इतना पैसा दिया और फिर तेल लिया। बोले चलो कंबल और लाते हैं ढूंढ करके। किसी सेठ के यहां पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने कहा जी कंबल मिलेगा। उसने भी ये सवाल किया कि पता है कितने का है? बोले नहीं पता। बोले मैं बताता हूं, लाख रुपए का है, लेना है? बोले हाँ जी लेना है, पर ये तो बताओ करोगे क्या? बोले एक साधु है, बीमार है, उसको उपचार के लिए चाहिए। अब भावनाओं की बात यहां फिर दोहरा रहा हूं। जब बोले तुम किस तरह से, क्या तुम्हारा? बोले बीमार है कोई साधु, तुम्हारी क्या पहचान है? बोले साधु है यही पहचान, और क्या पहचान होगी? उनकी भावना देखकर सेठ ने कंबल दिया और कहा मुझे मूल्य नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ, तुम एक अच्छे काम के लिए और सेवा के लिए ले जा रहे हो, ले जाओ। बोले नहीं हम पैसे देंगे। बोले नहीं पैसे की जरूरत नहीं, आप ले जाओ इसको। वे दोनों वस्तुओं को लेकर के आते ना कर जीवन को देख भाई, जीवन यही है या कुछ और है, या नकली आ गई असली आ गई, कैसी है जरा देख तू। कमाल कर दिया तुमने, कहां से लाए? बता दिया ढूंढ के लाए, ऐसे ऐसे लाए। बोले बिल्कुल ठीक। बोले आओ चलो, तुमने अपना चमत्कार दिखाया, मेरा चमत्कार भी देखो, चलो चलते। बंधुओं, वो सारे मित्र छहों चल पड़े, साधु को ढूंढा, एक जंगल में मिला, ध्यान में खड़े हुए थे साधु। देखा, बोले ठीक। उसने कहा तुम मेरा सहयोग करो और मैं दवाओं का प्रयोग करता हूं। और उसने प्रयोग किया, दवा लगाई, कंबल उठाया, जो किया, ये तो एक उपचार की बात है। प्रश्न तो भावना का ये था। वहां से वो आए, वस्तु लाए और साधु को आराम पहुंचाने की बात सोचे, ये उनकी भावना बने और ऐसा उन्होंने किया। ये उनका सेवा भाव था। कौन सा भाव था बंधु?